नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे क्यों मुंबई छोड़कर भागे कुणाल कामरा, नागपुर के दंगाइयों पर बुलडोजर एक्शन से क्यों बौखलाया विपक्ष, औरंगजेब की कब्र पर बयान देकर क्यों फंसे मौलाना। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। कुणाल कामरा की मुश्किलें बढ़ी, स्टूडियो पर हमला करने वाले शिंदे समर्थकों को मिली जमानत, कॉमेडियन के बैंक खातों की जांच शुरू। मुंबई पुलिस ने कुणाल कामरा को किया फोन, एकनाथ शिंदे पर तंज को लेकर कहा, मुझे कोई खेद नहीं, मैंने जो कहा होशो हवास में कहा। कुणाल कामरा मामले में बड़ा दावा, राहुल गांधी और आदित्य ठाकरे ने रची साजिश, मुंबई पुलिस को मिली शिकायत में शिंदे के खिलाफ पैड कैंपेन का दावा। नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान पर एक्शन, अवैध निर्माण पर चल गया बुलडोजर। औरंगजेब की कब्र पर नहीं थम रहा है बवाल, कब्र तोड़ने जा रहे प्रदर्शनकारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भड़के मौलाना का बेतुका बयान। खबरों में सबसे पहले बात कुणाल कामरा की। मुंबई में कॉमेडियन कुणाल कामरा के शो के दौरान हुई तोड़फोड़ के मामले में गिरफ्तार 12 शिव सैनिकों को जमानत मिल चुकी है। शिंदे के सैनिकों ने मुंबई के हैबिटेट स्टूडियो में तोड़फोड़ की थी, जहां कामरा ने परफॉर्म किया था। दरअसल कॉमेडियन कुणाल कामरा ने शिंदे पर भद्दा कमेंट किया था, जिसकी जमकर आलोचना हो रही है। इसके बाद शिव सैनिक भड़क गए थे और उन्होंने तोड़फोड़ को अंजाम दिया था। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने 15,000 रुपए के निजी मुचलके पर शिव सैनिकों को जमानत दी थी। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की घोषणा की। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने विधान परिषद में कहा, कुणाल कामरा के कोल डेटा रिकॉर्ड यानी कि सीडीआर और बैंक स्टेटमेंट की भी जांच की जा रही है, ये पता लगाने के लिए कि उन्होंने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ जो बयान दिया उसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। कुणाल कामरा के खिलाफ कई जगह एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं उस स्टूडियो में जहां कुणाल कामरा ने वीडियो शूट किया था, वहां बीएमसी का हथौड़ा चल चुका है। महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना के नेता प्रताप सरनाइक ने मांग की थी कि जिस स्टूडियो में कुणाल कामरा ने शिवसेना पर टिप्पणी की है वो स्टूडियो गैर कानूनी है और उस पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। कॉमेडियन कुणाल कामरा विवाद में बीएमसी ने अपनी कार्रवाई को लेकर कहा है कि स्टूडियो की छत को तोड़कर कार्रवाई की गई। स्टूडियो के फ्लोर को खार पुलिस ने सील कर रखा है, इसलिए वहां बुलडोजर नहीं चला, लेकिन छत को तोड़ दिया गया है। सीएम फडणवीस का भी इस मामले में बड़ा बयान सामने आया है। मीडिया से बातचीत में फडणवीस ने कहा, कामरा को पता होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने साफ कर दिया है कि कौन देशद्रोही है और कौन नहीं। आपको कॉमेडी व्यंग करने का अधिकार है, लेकिन अगर जानबूझकर ऐसे बड़े नेताओं को अपमानित और बदनाम करने की कोशिश की गई तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं उद्धव ठाकरे ने कामरा के बहाने एकनाथ शिंदे पर फिर हमला बोला। उन्होंने कहा, कुणाल ने व्यंग नहीं सत्य कहा है। आज मैं कहूंगा कि जिसने चोरी की वो गद्दार है। कल जिसने तोड़फोड़ की वो शिव सैनिकों ने नहीं की, वो गद्दार सेना ने की है। इन गद्दारों को कोश्यारी या दूसरे नेताओं या उनके लोगों द्वारा किए जाने वाला अपमान नहीं दिखाई देता। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के तंज को लेकर सियासी पारा काफी हाई है। इस बीच मुंबई पुलिस ने कुणाल कामरा से संपर्क किया। फोन पर पुलिस और कामरा के बीच लंबी बातचीत हुई, पूछताछ की गई। जब पुलिस ने कुणाल कामरा से पूछा कि क्या आपको अपने दिए बयान पर कोई खेद या पछतावा है, तो कुणाल ने कहा है कि मैंने होशो हवास में बयान दिया है और मुझे कोई खेद या पछतावा नहीं है। किसी के शय पर बयान देने को लेकर कुणाल ने कहा, मेरा बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं और मैं सुपारी क्यों लूंगा, और ना ही मैंने मराठी में शो किया है, मैंने हिंदी में शो किया है, मैंने कोई सुपारी नहीं ली। पुलिस ने पूछा कि आप क्या अपना बयान वापस लेना चाहते हो, तो माफी मांगना चाहते हैं, तो कुणाल ने जवाब दिया, अगर अदालत कहेगी माफी मांगने को तो माफी मांगो। इससे पहले मुंबई पुलिस ने कामरा के बयान के मामले में 2 एफआईआर दर्ज की, एक कामरा के खिलाफ जबकि दूसरी एफआईआर स्टूडियो में तोड़फोड़ के मामले में दर्ज की गई है। दरअसल शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने रविवार की रात को उस स्टूडियो में तोड़फोड़ की थी जिसमें कुणाल कामरा ने वीडियो शूट किया था और उन्होंने बिना नाम लिए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर तंज कसा था। कुणाल कामरा ने गाने के अंदाज में कहा था कि ठाणे की रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय हाय एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार वो नजर आए।
उनके इसी तंज को शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने एक्स पर पोस्ट कर दिया और इसके बाद पूरे महाराष्ट्र में बवाल मच गया। खबरों में आगे का रुख करते हैं तो महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के अपमान के मामले में राहुल गांधी, शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ भी शिकायत की गई है। शिवसेना नेता राहुल कनाल ने इन तीनों नेताओं पर एकनाथ शिंदे की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाते हुए ये शिकायत दर्ज करवाई है। कनाल ने अपनी शिकायत में कहा है कि एकनाथ शिंदे की प्रतिष्ठा, छवि और साख को धूमिल करने के लिए राहुल गांधी, आदित्य ठाकरे और संजय राउत ने ये आपराधिक साजिश रची है और उनके नेता के खिलाफ पेड कैंपेन चलाया है। टाइम्स नाउ ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस संबंध में दर्ज एफआईआर में तीनों नेताओं का नाम है और इस शिकायत में कहा गया है कि कुणाल कामरा के किए गए कृत्य, जिसमें आम जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले बयान देना, विवादित बातें बोलना और एकनाथ शिंदे पर आरोप लगाना शामिल है। ये अपमानजनक होने के साथ ही भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 के प्रावधानों के तहत गैर कानूनी भी है। शिवसेना के नेताओं ने कुणाल कामरा के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की है। वहीं मुंबई पुलिस ने बताया है कि उसने इस अपमानजनक बयान और शिकायतों का संज्ञान लेते हुए कामरा की गिरफ्तारी की तैयारी कर ली है। कई शिवसेना नेताओं ने कामरा को धमकी भी दी है। शिवसेना के एक नेता ने कहा है कि कुणाल कामरा का कहीं भी जाना मुश्किल हो जाएगा। आपको बता दें कुणाल कामरा फिलहाल मुंबई में नहीं है। जो खबरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि वो तमिलनाडु में कहीं छिपे हुए हैं, लेकिन मुंबई पुलिस लगातार उनकी जो धरपकड़ के लिए कोशिशें हैं उसे तेज कर दिया गया है और छानबीन की जा रही है। उनके खिलाफ और सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। इधर बैंक अकाउंट और उनके सीडीआर को लेकर भी जांच शुरू हो चुकी है। ईडी भी अपने स्तर पर यहां पर जांच कर सकती है, क्योंकि ये खबरें सामने आ रही है कि उन्होंने किसी की शय पर ही ये वीडियो बनाया था और इसे फिर यूट्यूब पर अपलोड किया। और खबरों में अब बात औरंगजेब की। नागपुर में औरंगजेब की कब्र को लेकर 17 मार्च को भड़की हिंसा में कई पुलिसकर्मी और कई स्थानीय लोग घायल हुए थे। पुलिस ने शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई इलाकों में कर्फ्यू भी लगाए थे। इसके साथ ही 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। शहर में एक हफ्ते के बाद अब शांति का माहौल है। यही वजह है कि पुलिस ने कर्फ्यू हटाना शुरू कर दिया है और इसके साथ ही पुलिस ने अब हिंसा के आरोपियों पर एक्शन तेज कर दिया है। प्रशासन ने नागपुर में हुए दंगों के मास्टरमाइंड फहीम शमीम खान के अवैध घर को प्रशासन ने तोड़ दिया है। नागपुर के संजय बाग कॉलोनी के फहीम के घर का हिस्सा अवैध घोषित किया गया था और घर की नाप नपाई के बाद बुलडोजर से गैर कानूनी हिस्से को गिरा दिया गया है। घटना को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मास्टरमाइंड फहीम पर आरोप है कि उसने लोगों को उकसाकर इस हिंसा को अंजाम दिया था। कोर्ट ने उसे 21 मार्च तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया था। शमीम माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का नेता है, तो वो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुका है। आरोपों के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने महल गांधी गेट इलाके में औरंगजेब की तस्वीर और उसके प्रतीकात्मक कब्र को जला दिया था। आरोप है कि शीट पर धार्मिक शब्द लिखे हुए थे। इस बीच अल्पसंख्यक डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष फहीम खान शमीम खान ने कहा कि कुछ युवकों ने धार्मिक सामग्री जलाकर भावनाओं को ठेस पहुंचाई। उन्होंने कहा उनका गुस्सा भड़काया और उन्हें दंगा करने के लिए उकसाया गया। इसके बाद फहीम खान ने पहल की और गणेश पेट पुलिस स्टेशन पहुंचे। इसके पीछे करीब 40 से 50 युवकों की भीड़ थी। फहीम ने गणेश पेट पुलिस इंस्पेक्टर को एक बयान सौंपकर धार्मिक सामग्री जलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने इस मामले में उन्हें भरोसा देकर वापस भेज दिया था, लेकिन उसके बावजूद फहीम शेख नहीं माने और उन्होंने और भीड़ इकट्ठा की, जिसके बाद इस हिंसा को अंजाम दिया गया। और खबरों में बात करते हैं औरंगजेब की कब्र पर मचे बवाल की। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में औरंगजेब के मुद्दे पर मुस्लिम लीग भड़क गई है। इंडियन मुस्लिम लीग के संयुक्त सचिव मौलाना कौसर हयात खान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो लोग औरंगजेब के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं वो एक दिन अपनी मुंह की खाएंगे। ये लोग औरंगजेब की कब्र उखाड़ने की बात कर रहे हैं, आक्रांताओं के नाम पर दूसरी कब्रें उखाड़ने की बात कर रहे हैं। वो पहले उन मंदिरों पर बुलडोजर चलाएं जिन्हें औरंगजेब ने जागीरें दी। करीब 200 मंदिरों को औरंगजेब ने जागीरें दी, जिनका इतिहास और रिकॉर्ड मौजूद है। पहले उन्हें खत्म करें, तब जाकर औरंगजेब की बात करें। ये बातें जो हो रही हैं वो देश में नफरत पैदा करेंगी। मुस्लिम लीग के ऐसे लोगों की निंदा करती है और ऐसे लोग वीर नहीं नपुंसक वीर हैं। जिस दिन मोदी योगी की हुकूमत खत्म हो जाएगी, ऐसे लोगों को दूर दूर तक कहीं उनका पता नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर में भी रविवार को फिर एक बार औरंगजेब की कब्र को लेकर तनाव की स्थिति बन गई। धर्मवीर छत्रपति संभाजी राजेश्वरी प्रतिष्ठान ने कब्र तोड़ने की धमकी दी थी। कब्र को लेकर मचे बवाल के बाद पुलिस ने शहर में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए। छत्रपति संभाजी नगर पुलिस सुबह से ही शहर के
क्रांति चौक परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस के सीनियर अधिकारियों और जवान और इन कार्यकर्ताओं को उन्होंने हिरासत में लिया। बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर रखा। वहीं दूसरी ओर छत्रपति संभाजीनगर से करीब 30 किलोमीटर दूर खुलताबाद में मुगल बादशाह औरंगजेब के मकबरे की सुरक्षा के लिए भी धातु की चादर लगाने के कुछ दिनों बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने अब चादर और मौजूदा संगमरमर की ग्रिल के बीच कांटेदार तार भी लगा दिए हैं, जो 3 सदी से अधिक पुराने मकबरे को दोनों तरफा घेरे हुए हैं। तीसरी तरफ एक दीवार है, जबकि चौथी तरफ मकबरे में एक छोटा सा प्रवेश द्वार भी बनाया है, उसकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। दक्षिणपंथी संगठनों ने सरकार के मकबरे, यहाँ पर जो मकबरा है, जो कब्र है, उसे हटाने पर बाबरी मस्जिद विध्वंस के समान ही कहा था कि कार सेवकों ने जिस तरह बाबरी मस्जिद को उखाड़ फेंका, उसी तरह इस कब्र को भी उखाड़ फेंकेंगे। और इसी मकबरे पर हमला करते हुए यहाँ पर ये कार्यकर्ता पहुंचे थे, लेकिन पुलिस वहां पर तैनात थी। इसके अलावा ढांचे की तरफ आवाजाही को काफी हद तक रोक दिया गया। मकबरे की छठी पीढ़ी की देखभाल करता फिरोज अहमद ने कहा कि पहले धातु की चादरें लगाई गई और अब सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए सरकारी अधिकारियों ने कांटेदार तार लगाने की भी यहाँ पर फैसला किया और लगा दिए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर हिंदू संगठन इस कब्र को महाराष्ट्र से शिफ्ट करने की मांग पर अड़े हुए हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।